दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल पे आप सब लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। स्पोकन इंग्लिश की श्रृंखला में इन दिनों मैं छोटे छोटे बहुत मैजिकल सेंटेंसेस और वर्ड्स लेकर आ रहा हूँ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा होगा। और मेरा विश्वास है, आप भी विश्वास रखिए कि अगर इसको सीखने के बाद आप अपने आस पड़ोस के लोगों, अपने परिवार के सदस्यों, अपने स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ इसको बोलेंगे, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत बेहतर हो जाएगा और एक जादुई प्रभाव आप अनुभव करेंगे। लेकिन आग्रह फिर वही है और रिक्वेस्ट वही है कि आप प्लीज़ बोलिए। चूँकि बोलना चाहते हैं तो सिर्फ सीख करके आप अपने अंदर रख लेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे। तो आइए, जो छोटे छोटे सेंटेंसेज हैं, जो डेली यूज़ के सेंटेंसेज हैं, जिसको रोज़ आप अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं वैसे ही कुछ सेंटेंसेस को लेकर आया हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और प्लीज़ इसको सीखिए और बोलिए। और मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमारा मार्गदर्शन ज़रूर कीजिए ताकि हम और बेहतर कर सकें। मेरी ख्वाहिश यही है और मेरी इच्छा यही है कि आप सब बेहतर करें। जो भी छोटे बच्चे हैं या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनकी इस इच्छा और उनके इस सपने को हम साकार करें। आइए, छोटे छोटे कुछ सेंटेंसेस हम शुरू करते हैं। कहीं आप बाज़ार जाते हैं, कुछ ख़रीदते हैं, तो यकीनन हम अपने बजट के हिसाब से सामान खरीद सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ बहुत महंगी लगती है तो आप क्या कहते हैं? इट्स वेरी कॉस्टली, या बहुत महंगा है, या बहुत महंगी चीज़ है, ये हमारे बजट के, हमारे जेब के बाहर की चीज़ है, हम इसे नहीं खरीद सकते हैं, हम कुछ और सस्ता ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद कहीं आप किसी फंक्शन में गए हों, आप कहीं कुछ खरीदने गए हों, आपके साथ आपका कोई फ्रेंड गया हो या आप किसी के साथ गए हों, तो कहता है कि भाई स्पीक क्लियरली, बताओ तो कौन सा पसंद है, तुम बताओगे तभी तो हम खरीद पाएंगे। तो स्पीक क्लियरली मतलब ठीक से कहो, स्पष्ट कहो। स्कूल में भी टीचर अक्सर, जो बच्चे थोड़े हिचकिचाते हैं, जिन पर एक मनोवैज्ञानिक सा दबाव होता है, वो डरते भी हैं कुछ बोलने में, तो टीचर कहता है, अरे ठीक से क्यों नहीं बोल रहे हो, स्पीक क्लियरली, ठीक से बोलो, धीरे क्यों बोलते हो। तो बच्चों को हालांकि बहुत कोमल होते हैं, उनको प्यार से समझाना चाहिए। तो हम प्यार से भी कह सकते हैं कि बेटा स्पीक क्लियरली, इसको थोड़ा और अच्छे से बताओगे तो मैं तुम्हारे पॉइंट को समझ पाऊँगा। कहीं डिबेट में या किसी चीज़ में आप इस तरह के शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं। और कम ऑन टाइम मतलब समय पर आना, ये बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस है। आपको किसी निमंत्रण में जाना है, या आपको किसी सफ़र में जाना है, या आपको परीक्षा देने जाना है, तो सबके लिए समय निर्धारित होता है। या आपको अपने दोस्तों के साथ कहीं फ़िल्म देखने जाना है, तो दोस्त को कहते हैं कम ऑन टाइम, समय पे आना, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, नहीं तो बस छूट जाएगी। अक्सर अभी लोग कुंभ में जा रहे हैं, महाकुंभ में स्नान करने, ट्रेन में भीड़ रहती है, तो हम कह सकते हैं कम ऑन टाइम, तब ट्रेन में जगह मिलेगी। तो ऐसे कई सेंटेंसेस, कई एहसासों से, कई संदर्भों में, कई परिस्थितियों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। विच वन टू चूज़, किसे चुनना है। अब मार्केटिंग करने जा रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं, तो आप पूछते हैं विच वन टू चूज़, इस किसे चुनना है, मतलब कौन सी चीज़ तुम्हें पसंद है। या फिर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको पूछ सकते हैं, विच वन टू चूज़, कौन सा प्रोफेशन तुम्हें चुनना है। या तुम्हें मेडिकल लाइन में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, या फिर तुम्हें यूपीएससी या बीपीएससी करनी है, वो उस परीक्षाओं की तैयारी करनी है। तो विच वन टू चूज़, तुम्हारा पैशन क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम किधर जाना चाहते हो। तो विच वन टू चूज़, इस संदर्भ में भी आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। विच वन टू टेक, अब ये स्पेसिफिकली आप किसी चीज़ के परचेज़ के लिए, या 2-3 चीज़ों में से अगर कोई चीज़ चुननी हो आपको, तो आप इस सेंटेंस का
यूज़ कर सकते हैं किसी से पूछना हो तो। विच वन टू टेक, कौन सा लेना है तुम्हें बताओ, ये वाला जैकेट लेना है या ये वाला जैकेट लेना है या ये शर्ट लेना है या ये सीनरी पसंद आ रही है, ये सीनरी लेनी है, ये चीज़ें लेनी है। तो इस तरह से आप किसी से पूछ सकते हैं। डोंट बी शाई, अब बताने में हिचकिचाओ मत, शर्माओ मत, ये क्लियरली बोलो। फिर यहीं आएगा क्लियरली स्पीक, डोंट शाई, तुम स्पष्ट बताओ, हिचकिचाओ मत या शर्माओ मत कि तुम्हें क्या चाहिए। बहुत लोग शर्मीले होते हैं, बहुत लोग बेधड़क बोल देते हैं कि हाँ भाई मुझे तो ये पसंद है, मुझे चाहिए। लेकिन बहुत लोग अपनी बात रखने में एक उनको शर्म या हया होती है, तो शर्म आती है तो वो जल्दी नहीं बोल पाते। तो आप उनको कह सकते हैं डोंट शाई, आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। और अगर आपके जहन में कुछ बढ़िया आइडिया है, किसी को बताते हैं, अक्सर बच्चे अपना आइडिया देते हैं तो हम उनको बूस्ट अप करते हैं, गुड आइडिया, बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा, इस पे काम किया जा सकता है। या कहीं किसी कंपनी की मीटिंग हो रही है, किसी चीज़ पे मंथन या विचार चल रहा है, हमें आइडिया चाहिए कि हम इसको और कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो वहाँ भी अगर कोई आइडिया देता है तो लोग कहते हैं गुड आइडिया, इस पे काम किया जा सकता है, इससे कंपनी आगे बढ़ सकती है। तो इस तरह से इस सेंटेंस को आप कई संदर्भ में आप यूज़ कर सकते हैं। स्पीक क्लियरली, ये सेंटेंस रिपीट हो गया, मैंने 2 बार लिख दिया है। चलिए एक बार फिर दोहरा लेते हैं। ठीक से कहो या स्पष्ट कहो, स्पीक क्लियरली। इट विल टेक टाइम, इसमें वक्त लगेगा, इसमें वक्त लगेगा। अब कोई भी संकल्प, कोई भी तैयारी, कोई भी सफलता हासिल करनी हो तो नथिंग इज़ केक वॉक विक्ट्री, ये कहा गया है। कोई भी चीज़ और तो नथिंग इज़ केक वॉक विक्ट्री, ये कहा गया है। कोई भी चीज़ और केक वॉक विक्ट्री नहीं है कि केक काटा और लोगों को खिला दिया। उसमें सफलता के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है और सफलता संघर्ष से ही मिलती है। तो हम किसी को कह सकते हैं कि निराश हताश मत हो भाई। अक्सर कोटा में बच्चे हताश हो जाते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है, जो बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तो इट विल टेक टाइम। तो इस तरह से हमने आज कुछ सेंटेंसेस देखे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।